हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग मजे में होंगे, मस्त होंगे। मैं पांडव सर आपका इस चैनल पर स्वागत करता हूं। आज का यह वीडियो सामान्य ज्ञान से संबंधित है। इससे पहले हम इसका 2 वीडियो बना चुके हैं। आज सामान्य ज्ञान का ये तीसरा वीडियो है। आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो आज का जो टॉपिक है वो है भौगोलिक उपनाम। होता क्या है कि कुछ जगहों का स्पेशल उसकी भौगोलिक दशा के अनुसार उसका नामकरण हम लोग कर देते हैं। जिसकी जैसी स्थिति होती है उसके अनुसार उसका नामकरण कर देते हैं। उसे पे आधारित आज का क्या है, सामान्य ज्ञान है, जो हर विद्यार्थियों को ये सब तो मालूम होना ही चाहिए। आइए समझते हैं। स्वर्ण मंदिर का शहर कहलाता है तो है अमृतसर। अमृतसर में स्वर्ण मंदिर का शहर है। स्वर्ण मंदिर, स्वर्ण माने सोना का मंदिर है, इसलिए अमृतसर को स्वर्ण मंदिर का शहर कहा जाता है। आपका अगला प्रश्न है कि पोप का शहर कहलाता है तो पोप का शहर रोम कहलाता है। बंगाल का शोक कहा जाता है, शोक माने दुख देने वाला, सताने वाला, तो बंगाल का जो शोक कहा जाता है वो दामोदर नदी का, क्योंकि जब ये आता है तो भारी पड़े लेके वहां पे आता है। ठीक है, नहीं समझे। फसलों बर्बाद कर देते हैं, गांव को डुबो देता है। धरती का स्वर्ग कहलाता है तो धरती का स्वर्ग कश्मीर कहलाता है। अगर आपको धरती पर स्वर्ग देखना है ना तो कश्मीर जाइए। जैसे लगता है आप स्वर्ग का सफर यही पे कर लोगे। ठीक है, हाँ ठहरिए। अब आगे है, सफेद हाथियों का देश कहलाता है तो सफेद हाथियों का देश थाईलैंड कहलाता है। आप देख सकते हैं। अब आपका अगला प्रश्न है, ये मेरे प्यारे विद्यार्थियों, उगते सूर्य का देश कहलाता है तो उगते सूर्य का देश जापान कहलाता है। अब ये नहीं कि जापानी में सूर्य उगता है, माने सूर्य का जैसे लगता है पहली किरण जापान पे पड़ता है, इस तरह से उसको कह सकते हैं जापान। चलिए, डूबते सूर्य का देश कहा जाता है तो डूबते सूर्य का देश ब्रिटेन को कहा जाता है। धान का कटोरा कहा जाता है, धान कटोरा छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। भारत का पेरिस कहा जाता है तो भारत का पेरिस, हालांकि फ्रांस की राजधानी पेरिस है ना, जैसे लगता है कि भारत में भी एक पेरिस नामक जगह है, वो कहाँ पर है तो वो जयपुर में। अर्थात जयपुर को क्या कहा गया, भारत का पेरिस कहा गया है। बात समझ में आ रही है। अब गुलाबों का शहर कहा जाता है, कहलाता है तो वह चंडीगढ़ कहलाता है। यूरोप का मरीज, मरीज बनाता है पेशेंट, तो जो मरीज है पेशेंट वो कौन कहलाता है, यूरोप का, वो तुर्की कहलाता है। और सांपों का देश कहा जाता है तो सांपों का देश ब्राजील को कहा जाता है। आगे बढ़ते हम लोग। यह है, अंडों का टोकरी कहा जाता है तो आंध्र प्रदेश को कहा जाता है। सोया प्रदेश कहा जाता है तो सोया प्रदेश मध्य प्रदेश को कहा जाता है। आप लोग आगे देखें, यह भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। जैसे भारत को लगता है हम प्रवेश कर रहे हैं तो आपको जैसे लगता है कि मुंबई से आप प्रवेश कर रहे हैं, इसलिए मुंबई को क्या कहा गया, भारत का प्रवेश द्वार कहा गया है। अब है आपका भारत का मसालों का बगीचा कहा जाता है तो भारत में जो मसालों का बगीचा है वो केरल को माना जाता है। इस्पात नगरी कही जाती है तो इस्पात नगरी जमशेदपुर को कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पे इस्पात का बड़े बड़े कारखाना फैक्ट्री है। बस समझ में आई ओ मेरे भाई, बस समझ में आई। चलिए आगे आपका है, उधर से बोले हमको कुछ न बोले तो उन लोगों को बोलो मेरे भाई तो तुम हो दाई। चलिए, इस्पात, स्टील, स्टील, स्टील को इस्पात कहते हैं हिंदी में, स्टील तो इंग्लिश शब्द है। बात समझ में आई। फिर बात वहीं चले जाते गे दाई। चलो समझे आप। हाँ हाँ, किधर थे हम लोग। हाँ, फलों की डालियां कहा जाता है, हिमाचल प्रदेश को कहा जाता है। भारत का बगीचा कहा जाता है तो बंगलुरु को कहा जाता है। बंगलुरु को भारत का क्या कहा जाता है, बगीचा कहा जाता है। आपका अगला प्रश्न है, एशिया का मरीज कहा जाता है तो एशिया का मरीज चीन कहा जाता, चीन को कहा जाता है। क्यों, क्योंकि एशिया महादेश के अंतर्गत चीन भी आता है और चीन के लोग पता नहीं क्या क्या चीज खाते पीते रहते हैं, जैसे लगता है बीमारी चुट्टा वही सब उखाड़ के लाता है। ठीक है, कहाँ कहाँ से है। अभी कोरोना नामक एक बीमारी सताया था ना, उसमें भी आरोप किस पे लगता है, चीनी पे लगता है। कुछ भी खाता है, कुछ भी खाता है। हमको तो लगता है आने वाला समय में वो कुछ भी खाएगा, लोग को भी खाएंगे। ठीक है, आइए समझते हैं। हजार हाथियों की भूमि कहा जाता है, लाओस को कहा जाता है। गुलाबी सर कहा जाता है, जयपुर को कहा जाता है। 7 टापुओं का नगर कहा जाता है तो मुंबई को कहा जाता है। 5 नदियों की भूमि कही जाती है तो पंजाब को कहा जाता है। ईश्वर का निवास स्थान कहा जाता है तो प्रयागराज होना चाहिए, प्रयागराज को कहा जाता है। और आपका है, भारत का हॉलीवुड कहा जाता है तो मुंबई कहा जाता है। भारत का हॉलीवुड कहा जाता है, किसको कहा जाता है, मुंबई को कहा जाता है। आपका अगला प्रश्न है कि राजस्थान के हृदय कहा जाता है तो अजमेर को कहा जाता है। खुशबुओं का शहर कहा जाता है तो कन्नौज को कहा जाता है। लीची नगर कहा जाता है तो देहरादून को कहा जाता है। कर्नाटक का रत्न, रत्न माना था महंगा सामान। ठीक है, महंगी सामान होता है तो कर्नाटक का जो रत्न है
तो किसको कहा जाता है? मैसूर को कहा जाता है। और त्योहारों का नगर कहा जाता है तो मदुरै। मदुरै में ज्यादा लोग त्योहार मनाते हैं, धूमधाम से मनाते हैं, इसलिए त्योहारों का नगर किसे माना जाता है? मदुरै को माना जाता है। और महलों का शहर कहा जाता है तो कोलकाता। कोलकाता में बहुत सारे महल है और सभी महल जैसे एक जैसा ही देखते हैं, ठीक है। कभी कभी लोग कंफ्यूज कर जाते हैं मेरा कौन सा घर है, तो जो वहाँ के लोग हैं तो पहचान ही लेते हैं। नए नए लोग जाएंगे ना तो कभी कभी कंफ्यूज हो जाएंगे, पर जिस सोसाइटी में आप घुसिएगा ना तो लगभग सबका मकान एक ही जैसा रहते हैं, तो कंफ्यूजन नहीं हो जाएगा ना, समझे। इसलिए कोलकाता को क्या कहा गया? महलों का शहर कहा गया है। सबका पेंट भी एक ही जैसा रहेगा, तो स्वाभाविक लोग कंफ्यूजन हो सकते हैं। चलिए, अब ये नहीं कि सबका ये बोले बहुत मिलता जुलता मकान रहता है, समझे, इसलिए वहाँ पे ज्यादा मकान होते, इसलिए महलों को उसको शहर कहा जाता है। नवाबों का शहर कहा जाता है तो लखनऊ कहा जाता है, ठीक है। आपका अगला प्रश्न है, आपका अगला प्रश्न है, पर्वतों की रानी कही जाती है तो मसूरी को कहा जाता है। मेघा का घर कहा जाता है तो मेघालय का कहा जाता है। बगीचों का शहर कहा जाता है तो कहा जाता है कपूरथला कहा जाता है। गोल्डन सिटी जो आपको शुरू में पढ़ाए थे, गोल्डन मतलब वही स्वर्ण मंदिर, गोल्डन सिटी कहा जाता है तो वही अमृतसर को ही कहा जाता है। यहाँ पे लिखना चाहिए था नदियों, नदियों में पवित्र नदी कहा जाता है तो गंगा नदी को कहा जाता है। बिहार का शोक किस नदी कहा जाता है? बिहार का जो शोक कहते हैं कोसी नदी, क्योंकि जब भी कोसी नदी तो बिहार को बहुत सताता है, बहुत जान माल की क्षति होती है ना। हम लोगों को मालूम है कि कोसी आने से क्या नुकसान होता है, ठीक है। एक बार तो नहीं बोलेंगे, क्या लंबी चौड़ी कहानी हो जाएगी। कोयला नगरी कहा जाता है तो कोयला नगरी किसको कहा जाता है? धन्यवाद को कहा जाता है, धन्यवाद को, सॉरी धन्यवाद को कहा जाता है, जो कि झारखंड में पड़ता है। तो बच्चों, आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।